टीनेज ईयर्स ये बड़े चेंजेस और ग्रोथ का टाइम होता है। ये सेल्फ डिस्कवरी, एक्सप्लोरेशन और ट्रांजिशन का पीरियड है। लेकिन ये कंफ्यूजन, चैलेंजेस और इमोशनल उथल-पुथल का भी टाइम हो सकता है। लाइफ के इस कॉम्प्लेक्स फेज को नेविगेट करते समय हम टीनेजर्स को बेस्ट कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आज के टीनेजर्स जिन कॉमन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उन पर ये ऐसे प्रकाश डालता है। हम फिजिकल, इमोशनल, सोशल और एकेडमिक चैलेंजेस को डीपली देखेंगे जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट, हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और स्ट्रेटजीज एक्सप्लोर करेंगे जो टीन्स को थ्राइव करने में हेल्प करेंगे। प्यूबर्टी के यूपीएस एंड डाउन्स को नेविगेट करने से लेकर एकेडमिक प्रेशर्स का सामना करने तक हम कई तरह के इश्यूज को कवर करेंगे। हम ओपन कम्युनिकेशन, हेल्थी कोपिंग मैकेनिज्म्स और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल हेल्प लेने के इंपॉर्टेंस पर भी डिस्कस करेंगे। याद रखें, हर टीनेजर का जर्नी यूनिक होता है। आइए मिलकर उन्हें टूल्स और सपोर्ट एम्पावर करें जिनकी उन्हें फ्लरिश होने के लिए जरूरत है। प्यूबर्टी एक टीनेजर की लाइफ में एक सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है। हार्मोनल चेंजेस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का एक कैस्केड ट्रिगर करते हैं, जिससे रैपिड ग्रोथ स्पर्ट्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होता है और अक्सर इमोशंस का रोलर कोस्टर राइड चलता है। ये फिजिकल चेंजेस टीनेजर्स के लिए एक्साइटमेंट और इनसिक्योरिटी दोनों का सोर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि वे अपने चेंजिंग बॉडीज को लेकर सेल्फ कॉन्शियस महसूस करें, खुद को दूसरों से कंपेयर करें और मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस करें। टीनेजर्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चेंजेस बड़े होने का एक नॉर्मल पार्ट है। इस दौरान पेरेंट्स, केयरगिवर्स और ट्रस्टेड एडल्ट्स के साथ ओपन कम्युनिकेशन एसेंशियल है। प्यूबर्टी के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उनकी कंसर्न्स को एम्पैथी के साथ एड्रेस करना और सेल्फ एक्सेप्टेंस को इनकरेज करना बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। जैसे जैसे टीनेजर्स स्कूल में आगे बढ़ते हैं, उन्हें बढ़ते हुए एकेडमिक और करियर प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है। एकेडमिक्स में एक्सेल करने, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने और अपने फ्यूचर के बारे में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने का प्रेशर बहुत ज्यादा हो सकता है। कंपेटिटिव एकेडमिक एनवायरनमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स और करियर पाथ चूज करने की जरूरत स्ट्रेस, एंजाइटी और यहाँ तक कि बर्नआउट का कारण भी बन सकती है। टीनेजर्स के लिए ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि उनकी वर्थ सिर्फ उनकी एकेडमिक अचीवमेंट से डिफाइन नहीं होती है। पेरेंट्स और एजुकेटर्स एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। लर्निंग के प्रति प्यार को इनकरेज करना, सिर्फ आउटकम्स पर ध्यान देने की बजाय एफर्ट्स पर फोकस करना और अलग अलग करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने में गाइडेंस प्रोवाइड करना कुछ प्रेशर को कम कर सकता है। टीनेज ईयर्स इंटेंस सोशल डेवलपमेंट का टाइम होता है। फ्रेंडशिप्स और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और टीनेजर्स पर अक्सर सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ढलने का प्रेशर होता है। सोशल मीडिया उनकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, उनके परसेप्शंस को शेप करता है और उनके बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करता है। पीयर प्रेशर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ये टीनेजर्स को एक्सेलेंस के लिए स्ट्राइव करने के लिए मोटिवेट कर सकता है, लेकिन उन्हें अनहेल्थी पैथ्स पर भी ले जा सकता है, जैसे सब्सटेंस अब्यूज या रिस्की बिहेवियर। सोशल मीडिया जहां कनेक्शन और सेल्फ एक्सप्रेशन के अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है, वहीं इनसिक्योरिटीज, साइबर बुलिंग और रियलिटी की एक डिस्टॉर्टेड सेंस को भी बढ़ावा दे सकता है। ऑनलाइन सेफ्टी, रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया यूज और पीयर प्रेशर के डेंजर्स के बारे में ट्रस्टेड एडल्ट्स के साथ ओपन कम्युनिकेशन क्रूशल है। हेल्थी फ्रेंडशिप्स को इंकरेज करना, असर्टिवनेस स्किल्स को प्रमोट करना और सेल्फ वर्थ की स्ट्रॉन्ग सेंस को फॉस्टर करना टीनेजर्स को सोशल मेज को सक्सेसफुली नेविगेट करने में हेल्प कर सकता है। टीनेज ईयर्स के दौरान पेरेंट्स और सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप्स कंफर्ट और कॉन्फ्लिक्ट दोनों का सोर्स हो सकते हैं। जैसे जैसे टीनेजर्स अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करते हैं और ऑटोनॉमी के लिए स्ट्राइव करते हैं, पेरेंटल अथॉरिटी के साथ क्लैशेस हो सकते हैं। सिबलिंग राइवलरी, अटेंशन के लिए कंपटीशन और पर्सनालिटीज में डिफरेंसेस भी फैमिली फ्रिक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स फैमिली लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट है। कॉन्फ्लिक्ट्स को कंस्ट्रक्टिवली रिजॉल्व करने के लिए ओपन कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग और एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को समझने की विलिंगनेस एसेंशियल है। फैमिली काउंसलिंग या थेरेपी फैमिलीज को उनके चैलेंजेस को एड्रेस करने और कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए एक सेफ और सपोर्टिव स्पेस प्रोवाइड कर सकती है।
एम्पैथी, रिस्पेक्ट और सेंस ऑफ ह्यूमर को इनकरेज करना फैमिली बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करने में बहुत मदद कर सकता है। टीनेज ईयर्स के दौरान अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हेल्थी हैबिट्स को इनकरेज करना, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट और एडिक्वेट स्लीप, लाइफ टाइम वेल बीइंग की फाउंडेशन रख सकती है। एडोलेसेंस के दौरान मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन और ईटिंग डिसऑर्डर्स कॉमन है। मेंटल हेल्थ से जुड़े स्टिग्मा को तोड़ना और टीनेजर्स को जरूरत पड़ने पर हेल्प लेने के लिए इनकरेज करना एसेंशियल है। ओपन कम्युनिकेशन को प्रमोट करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स सिखाना और मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज तक एक्सेस प्रोवाइड करना वाइटल है। हॉबीज को इनकरेज करना, क्रिएटिविटी को फॉस्टर करना और सेंस ऑफ पर्पस को प्रमोट करना भी ओवरऑल वेलबीइंग में कंट्रीब्यूट कर सकता है। जब टीनेजर्स ऐसे चैलेंजेस फेस करते हैं जो ओवरवेलमिंग लगते हैं, तो प्रोफेशनल्स और ट्रस्टेड एडल्ट्स से गाइडेंस लेना क्रूशल है। स्कूल काउंसलर्स, थेरेपिस्ट्स और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल सपोर्ट, गाइडेंस और एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। पेरेंट्स, केयरगिवर्स, टीचर्स और दूसरे ट्रस्टेड एडल्ट्स डिस्ट्रेस के साइंस को आइडेंटिफाई करने और टीनेजर्स को हेल्प लेने के लिए इनकरेज करने में वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। एक सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां टीनेजर्स अपने स्ट्रगल्स को शेयर करने में कंफर्टेबल फील करें, एसेंशियल है। याद रखें, हेल्प लेना स्ट्रेंथ की निशानी है, वीकनेस की नहीं। सारे जवाब न होना और जरूरत पड़ने पर सपोर्ट के लिए रीच आउट करना ओके है।